निकुंज का चिंतन करते हैं कि या योगपीठ का चिंतन करते हैं, तो हमारी तरह ऐसे 200 गज के एरिया में नहीं होता योगपीठ या निकुंज 500 गज में या 1000 गज में, इस लेवल पे होता है, इस लेवल पे। फिर अंदर मिलन स्थान भी होता है इस प्रकार से। फिर उसके बाद बाहर का एरिया जैसे इतना बड़ा, अब हज़ारों इतनी सखियों ने मंजिया, तो इस लेवल के एरिया में चला जाता है। ये नहीं जैसे हमारे घर के पतला से एरिया 2 दरवाजों के बीच का, इतना नहीं होता, इतने बड़े बड़े। वैसे ये सोच सको ये रखने के सामान रखने की जगह है, यहाँ कुछ कुटेम हैं, यहाँ पे आप रात को विश्राम करते हो, शाम अंदर शयन कर रहे हैं। तो जब मेडिटेट करना है तो हमको समझ आती है किस लेवल पे मेडिटेट करना है। ये मंदिर की सबसे खासियत बात यह है कि इससे ये समझ आता है कि किस लेवल पे जाके हमें चिंतन करना है। कुंज कैसा विशाल, मतलब ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आपको हम क्या बताएं, ये तो कुछ नहीं। अब अंदर चलोगे तो जैसे अंदर चलने का रास्ता ही बहुत है, फिर उसको सीढ़ियाँ इतनी सारी ऊपर तक जाके हैं, बड़े बड़े कपाट माने होता है डोर्स, दरवाजे बड़े बड़े ऊंचे। यहाँ तो ये तो छोटे से दरवाजे हैं, बहुत, अब ये भी बहुत बड़े हैं यहाँ पे आप देखो अगर, पर फिर वो तो बहुत बड़े दरवाजे होते हैं। फिर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जिसमें दर्शन कर, सोचो ना अगर छोटी खिड़की होगी हमारे घर जैसी तो उसमें तो कितने दर्शन कर पाएंगे। विशाल खिड़कियाँ, इस प्रकार रहने का, सामग्री का, सेवा के, तो चिंतन कर, तो बहुत विशाल का चिंतन कर कि वहां तो कोई अभाव नहीं है। और चारों ओर से सीढ़ियां हैं, जब जा रहे हैं चारों ओर से सीढ़ियां, वो चिंतन करें। ये नहीं कि 4 सीढ़ियां, अच्छी खासी सीढ़ियां। कई बार तो सीढ़ी पे ही बहुत चीज, सीढ़ी पे बहुत कुछ हो जाता है सीढ़ी पे, पर चिंतन सीढ़ी का भी कैसे करें, इस स्तर पे जाके। हाँ, ये विशाल, वहां से लेके सीढ़ी का देखना मुश्किल है, वहां से वही चारों ओर। छोटा सा नहीं है कि एक बेड है, थोड़ी सी चलने की जगह है साथ में, ऐसा नहीं है। आपने देखा यहाँ पार्क, जब हम वहाँ पे थे तो इसको कहते हैं विलास स्थली, साथ में प्राइवेट पॉन्ड है, जिसे आप स्विमिंग पूल कह लो आपके भाषा में, प्राइवेट, वहाँ पे स्नान करना, जल केली कर, देखा था वहाँ पे, बहुत बड़ा देखा किसी ने, बहुत बड़ा था। देखो जाके वहाँ पे वो भी बना हुआ है जहाँ पे आप थोड़ा प्राइवेसी में आप वस्त्र भी बदल भी सकते हो, फिर नीचे भी जा सकते हो। बरसाना जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा दिखाएंगे। बरसाने में है वृषभानु कुंड करते हैं, तो वहाँ पता चलेगा कि स्नान भी राजकुमारी करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। राजकुमारी है ना, कोई हमारे कोई 2x2 बेडरूम बोले तो है नहीं, तो राजकुमारी तो स्नान भी किस प्रकार से होता था कुंड में। मतलब अब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इस स्तर पे जाके ध्यान करना है। अभी तो ये कुंज मंदिर थोड़ा समझ आया कि जी, अब स्नान कैसे, किस स्थान पे होता है, किस स्तर पे होता है, क्या बनावट होती है, किस प्रकार से प्राइवेसी अलग जाके बदलना। तो बरसाने 2 दिन बाद जाएंगे। हरी 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 हरी।
एक चीज़ सब भक्त लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे हम प्रथम गए थे वंशीवट रासलीला स्थली, अब जैसे हम यहाँ आए तो वो मधुर रस की लीला स्थली है, ये सख्य रस की लीला स्थली है। तो हम जो कथा सुन रहे हैं ये निश्चित रूप से हमको सबको, जो भी कथा सुन रहे हैं उसको पावन करेगी, उसको फल प्रदान करेगी। पर हम कथा वैसे ना सुने जैसे भागवत सप्ताह में लोग कथा सुनते हैं कि वहाँ गए तो वो भी अच्छा लगा, साख्य भाव भी अच्छा लग गया, यहाँ पे वहाँ गए तो गोपी भाव अच्छा लग गया, वहाँ मंजरी के बारे में सुना तो मंजरी भाव अच्छा लग गया, दास के सुना तो ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं दासों को, वो भी अच्छा लगे। तो ऐसे ना सुने, कहीं पे भी जाएं एक क्षण भी अपने उद्देश्य से ना हिले। स्व नित्य वस राधिका पद तले, राधिका राधा रानी के चरण तलों में स्थितम, उस तत्व स्थित हो के कोई भी आप जगह पे बैठ के कथा सुने, उससे अगर ये बात याद नहीं रहेगी तो एक प्रकार का ये भागवत कथा सप्ताह सुनने के समान हो जाएगा। हम जहाँ पे आपने लीला करी बहुत अच्छा, पर हमारे को तो आपने हमारे स्वामी के चरणों में स्थान दो, ये उद्देश्य से एक क्षण भी हिले ना। और हिलना छोटी बात है, मतलब अटल रहें, अटल भी नहीं, मतलब इसके अलावा हमको कुछ ना सूझता है ना बूझता है। आपने लीला करी बहुत अच्छी बात है, आपकी जय हो, पर लेकिन हमारा लेकिन साथ में है हर टॉपिक में। सारी बात आपकी अच्छी है, आप बहुत अच्छी हो, आपके सारे, लेकिन राधिका कुंज गहा, माने जो राधे राधे कुंज में, हम पे तो वही वाले कृष्ण चाहिए, ये प्रबोधन सरस्वती कहती है। राधिका कुंज गहा, जो हमें ठीक है बर्तन बिहारी हो, जय हो आपकी, आप जो भी हो आपके सबकी जय हो, लेकिन राधिका कुंज गहा, आप जो राधा ने, हमको तो वही वाले कृष्ण चाहिए, वो भी उनके साथ। नहीं तो हम भागवत कथा सुनते सुनते और जैसे सब लोग सुनते हैं बाके बिहारी लाल की जय, वो क्या होता है उमा हर हर महादेव भी सब हो जाता है, सबके कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी को। संस्थाओं में भी यही होता है, कितनी कथा सुनते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में, परंतु वो तत्व में स्थित ना होने के कारण जो वास्तविक लाभ ले सकते हैं नहीं ले पाते। वो तत्व नित्य स्वतत्व स्थितम, नित्य हमेशा स्वतत्व अपने तत्व में स्थित रहो। महाप्रभु द्वारा दिया जो तत्व है उसमें स्थित रहो। महाप्रभु के नेत्रों से देखने के हम उसमें स्थित हैं कि नहीं है। हर जगह, जैसे आप अपने अंतःकरण को साक्षी मानकर देखें, जब आप राजस्थली में गए थे तो भीतर से क्या याद था कि हमें केवल मंजरी भाव में राधा रानी की सेवा करनी है? कि याद भी था? नहीं। फिर रास, और फिर रास को कैसे देखना है? हम तो राधा रानी की दासी के रूप में रास को देखेंगे, उसको एक क्षण भूले ना, नहीं तो हमें रास को सुन लगेगा हम काश हम भी लक्ष्मी का, ये काश नहीं होना चाहिए कोई भी, मे बी ऐसे नहीं। हमें किचु चाहिए ना अचाह स्थिति, कोई भी लीला सुने अचाह स्थिति, मेरी स्थिति राधा रानी के चरणों, अचाह स्थिति। ठीक है, सब जगह जाएंगे तो वो ना हो जाए कभी सखे का सुना तो उसमें हो गया हाँ कितना अच्छा है ना, वो गोपी भाव वो कितना, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौर प्रेमानंदे। तो इस प्रकार अशोक वन में सर्वदा अपने भाव में पूर्ण रूप से स्थित रहने की शिक्षा प्राप्त होने पर हम पहुंचे अकरू घाट, जो महाप्रभु पदांकित भूमि है, जिसका हम गौड़िया वैष्णवों के जीवन में परम महत्व है। ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं। महाप्रभु यहाँ ब्रज में आए थे 15 दिन, हाँ 15 दिन आए तो यहीं पे विश्राम करते थे, दोपहर पे भी यहाँ पाते थे, रात में यही पर विश्राम करते, यहीं अपने युगल सरकार की लीला का स्वादन जो उनका रहता था अलग अलग भाव से वो करते थे। और जैसे प्रातःकाल इमली तालाब जहाँ हम कल गए थे, जहाँ वो पेड़ हार्डली एनीवन कम्स हियर, हार्डली एनीवन कम्स। आप लोग 20 साल में तो पहली बार ही आए हैं, कितने लोग पहली बार ही आए हैं इधर, खूब शांति का जाएगा। Nobody knows, but this is so important for Gaudiya Vaishnava. Nobody knows. Nobody, मतलब आप सोचो कि आप तो सब पुराने हो तो भी फर्स्ट टाइम आ रहे थे, जो यहाँ कोई आता नहीं इन सामान्य का,
कोई भी जानता है ना लीला के वैसे आता है, सब आदमी आते ही नहीं। 84 पर दुर्गम जगह है, एकदम दुर्गम। और महाप्रभु का बहुत लीला स्थलीय है, सब भी जगह गया तो महाप्रभु 10 वन 12 वन और 12 उपवन दोनों ही महाप्रभु घूम गया, सब वन को। ये साल दादाजी का कृपा से हम 10 वन और उपवन भी दर्शन कर लेगा। इतना बड़ा इतना भी दर्शन नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा कर देता है सबको। हाँ, ये इस साल तक पूरा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, काश हम इसका महत्व, अक्रूर फल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत 84 कोस यात्रा में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर हम आए मधुवन, श्री ध्रुव महाराज की भजन स्थली। यद्यपि स्थली के इतिहास की चर्चा हो रही थी, तथापि महाराज जी ने हमें ध्रुव महाराज के पिता राजा उत्तानपाद की 2 रानियों के जीवन से हमारे लाभप्रद शिक्षा प्रदान कर हमें कृतार्थ किया। तो राजा की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि के भय से सुनीति नहीं हो सकती। जब हमारे अंदर कोई भी प्रकार की रुचि होगी, रुचि, आकांक्षा, इच्छा, तो उसकी वजह से सुनीति नहीं हो सकती कभी। जेखाने रुचि आछे सुरुचि कोनो प्रति, सेखाने सुनीति और संभावना ही ना आछे। सुनीति माने सही कार्य करना, वो हो ही नहीं सकता अगर आपकी किसी भी चीज में रुचि है। रुचि मतलब जो नीति रहित है, जो सही है या नहीं उसको कोई लेना देना नहीं, बस मेरे को ये चाहिए, बस मुझे ये करना है। इसको कहते हैं सुरुचि, जो हमारी इच्छा, इसलिए कहते हैं ऑल थॉट्स आर गार्बेज। कोई भी विचार है, कोई भी रुचि है, अगर वो है सांसारिक, तो सुनीति नहीं हो सकती। तो सुरुचि का भय रहेगा, मेरी रुचि मैंने पूरी नहीं कही तो मैं खुश नहीं होऊंगा। यही तो रुचि भय, क्यों मन के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते, मैं खुश नहीं होऊंगा। तो सुनीति प्रकट नहीं हो सकती जब तो सुरुचि रहती है। दादा, इसके उपरांत कुमुद वन में महाराज जी ने हमें ब्रज धाम महात्म्य के साथ ही धामवास करने की सही विधि से भी परिचित करवाया। ब्रज मंडल परिक्रमा के तीसरे दिन हमारी यात्रा मुखराई द्वार से सूरज कुंड पहुंची। गौड़िया वैष्णव के जीवन में इसका विशेष महत्व है। मंजरी स्वरूप में हम प्रतिदिन हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के साथ सूर्य पूजा के लिए यहाँ आते हैं। यह सिद्ध मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की भजन स्थली है। गौड़िया वैष्णव के जीवन में सिद्ध प्रणाली की क्या महत्वता है, यह हम बाबा जी के जीवन से सीख सकते हैं। अभी गौड़िया वैष्णव के लिए कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्ध प्रणाली का वास्तविक महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र सब कितने लोग करते हैं, और सिद्ध प्रणाली का क्या महत्व अधिकांश लोग नहीं जानते। तो क्यों जरूरी है, सिद्ध बाबा की जीवनी से सबको पता चलेगा, और हम सबको ये चीज हमेशा याद रहनी चाहिए। दीक्षा मंत्र प्राप्त हो गए तब भी बता रहे हैं सिद्ध कृष्णदास बाबा जी कि आपकी मंत्र दीक्षा होने के बाद भी अब कोई गति नहीं होगी, भजन कुछ नहीं हो सकता जब तक सिद्ध प्रणाली नहीं है। और आजकल के मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में मंत्र दीक्षा तो छोड़ो, हरिनाम हुआ उससे सोचते हैं सब सिद्धि हो जाए। ना मंत्र दीक्षा ना सिद्ध प्रणाली, सीधा सिद्धि। आश्चर्य। इसी दिन हमें सायकाल गोवर्धन परिक्रमा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह परिक्रमा कुसुम सरोवर से प्रारंभ हुई।
श्री श्री अनंतदास बाबा जी महाराज के साथ बिताए स्वर्णमय पलों को महाराज जी ने हमारे समक्ष व्यक्त किया। स्थान पे बाबा हम लोग आते थे, वॉक करते बाबा आते थे, यही स्थान है। वो डिगे बाबा बोश में और हम सब बाबा निकल यहीं पे होता था, यहीं से आते थे। यहाँ बीच पर जो सीढ़ियाँ अनेक बार বাবা তো এরকম যে বনের মধ্যে ভালোবাসতেন, বিকাল হলেই তো বেরোতো। बाबा तो शाम के रोज जाते हैं, हर शाम। कभी वो खाने 3 टाइम हमें ये ও আচ্ছা, ये साने कम है बट সবাই আমরা এবার গাড়িতে বসবো নারদ কুণ্ড। बोलो राधा रानी की जय, कुसुम सरोवर की जय। इसको बसा के जाए, ये जो छटा है ना, इसको बसा के जाना चाहिए, तभी तो ध्यान होगा। तो ध्यान कैसे होगा? इस छटा को इस प्रकार से होता है, इसे बसा के जाना। और बसाने में कठिनाई तो फोटो खींच के जाना चाहिए, फोटो को बार बार देखें, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। नारद कुंड। তো অমাবস্যার দিনে যদি কেউ এখানে গোপী দেহ প্রাপ্তের জন্য স্মরণ করে এখানে স্নান করেন, তার গোপী দেহ প্রাপ্ত হয়। अमावस्या के दिन अगर कोई गोपी देह प्राप्त करने हेतु यहाँ पे आके स्नान करता है तो उसको निश्चित ही गोपी देह प्राप्त कौन कौन फटाफट अमावस्या के दिन आएगा? किसने हाथ खड़ा है? इसको अभी भी अक्ल नहीं आई। आपको गोपी बनना है? वस राधिका पद तले नित्यम स्व तत्वे स्थिता। हाथ क्यों खड़ा किया? हाँ? यही चेक कर रहे थे हम यहाँ पे, तो पता चला अटेंटिव हो के नहीं सबके हाथ देख रहे जिसने हाथ खड़े किए। बोलो देवर्षिवार नारद जी की जय, बोलो नारद कुंड की जय। एक बार जल নিয়ে এসে বাবার মাথায় বাবা যাবেন, सभी সবাই कहीं पे भी जाओ, ये हमको कोई गोपी नहीं जैसे एकदम से प्रभावित हो गए ना, अभी देखा हाँ अमावस्या के दिन करेंगे तो हमको, अरे नहीं। वस राधिका पद तले नित्यम स्व तत्वे स्थिता। स्व तत्व मानिए तो नित्यम, हमेशा 24 घंटा। कथा गोपी की सुन रहे हो, नित्य अपने तत्व में स्थित हो। कथा सखा के सुन रहे हो, अपने मंजिल तत्व दासी भाव में स्थित हो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कान पे जू नहीं देंगे किसी की भी बात सुन के। हम हर बात पे प्रभाव, मुझे पता है, तभी मैं बाल ऐसे वहाँ पे भी बोला, हमें बोल भारती बिहारी ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ना ये वृंदावन महिमा में अध्याय 4 श्लोक 92, बार बार पढ़ो श्लोक को। वस वस बसो बसो राधिका पद तले नित्यम, हमेशा नित्य स्व तत्व स्थिता। स्व तत्व, अपने तत्व स्थित करो, हिलो मत। हम कोई वो नहीं है जो हमारी मौसी सुन रही है भागवतम, वो उनका ये सुना वो भी गोपी बनना चाहती हैं। हम तो वैसे ही मौसी जैसे हो गए, चाची जैसे हो गए, जिन्होंने कुछ नहीं पता। वो सखा सुना, हम भी सखा बन जाए काश। नारद जी हमें सखा बना दो, वो गोपी बना, ऐसा नहीं है। नारद जी कृपा करो, हमारे स्वामी चरणों में, जो नारायण हो कोई आप कृपा करो स्वामी चरण, इतना हमारा संबंध है। और बेशी संबंध आशे ना किसी के साथ भी जस्ट पास भाई, मतलब देखने की, ठीक है बस इतना। ये नहीं भगवान, कोई भगवान से कुछ, अब तो हमको तो द्विभुज से मतलब है ना, गोपियों को, और हमको तो द्विभुज से भी मतलब नहीं है। इसी को कहते हैं वस राधिका पद तले। আমাকে কি প্রয়োজন দুই বুঝে, একান্তের कोई প্রয়োজন नहीं আছে, একান্তের প্রয়োজন नहीं দুই, আমার প্রয়োজন তো রাধিকা সাথে पाशे पाशे तो ठीक, नहीं तो हमें क्या करना। हाथ क्यों खड़ा किया किसी ने? हृदय में अभी नहीं बैठी है बात, इसलिए हाथ खड़े हुए थे। ठीक हो ना, हृदय में बैठे तो हाथ क्यों खड़ा होगा? नहीं होगा। इसी को बोलते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। जागृत में ये हालत, स्वप्न में क्या होगा? हाँ पक्का गोपी बनूंगा, मैं बनना चाहूंगा। जागृत में है, स्वप्न बिल्कुल हाँ गोपी, वाई नॉट।
बहुत परिपक्वता भजन में जन्मन एडवांसमेंट की बहुत परिपक्वता हृदय प्रयोजन আছে खूब परिपक्वता है। इसी हृदय के मसल्स को तो स्ट्रांग करना है, इसी से तो वो जो बॉडी बिल्ड हो गए वही बार बार करे तभी तो बॉडी, इस वजह से हृदय के जो इसको एकदम स्ट्रांग रखना है, बिल्कुल विचलित नहीं होना कुछ भी सुन के। ये विचलित होना होता है, गोपी बनना है। क्यों बनना है? चलो नारद को जाओ नहीं बोलो गलती हो गई थी हाथ खड़ा करके नहीं बनना, सपन में भी नहीं बनना। आपके जो सखी भाव को हम प्रणाम करते हैं दूर से, कितनी बारी सुना है, 15 साल से सुन रहे हैं, फिर विचलित हो गए एकदम से। 15 साल से सुन रहे हैं श्लोक, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? यही श्लोक है मिलाप का, तो 16 नंबर श्लोक है मिलाप 16 दास्य। हाँ ये भी सही बोला, बोलना पदाब्जयस तव विना वरम दास्यमेव नन्यत कदापि समय किलादिभि सांकी दास्यति मम सख्याति मम नमस्ते नमस्ते सत्यम। ये श्लोक याद होना चाहिए और प्रैक्टिकल में अंदर में बैठा होना चाहिए। कैसे बोलते 15 साल से श्लोक सुन रहे हैं, है क्या नहीं है? पढ़ेंगे ना जब भी विलाप उसमें श्लोक नंबर 16 सब काम अब याद आएगा श्लोक में। तत्पश्चात गोविंद कुंड गिरिराज जी मुखारविंद के दर्शन कर परिक्रमा मानसी गंगा पहुंची। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज की समाधि। गोविंद कहाँ पे फिर कहाँ आ गए बताओ? पैसे कैसे आए हो यहाँ पे? वो तो पैसे से भक्ति होती है, पैसे से कोई भक्ति नहीं होती। कृपा हो गई अकारण तभी तो यहाँ पे आए हो। कभी मन में शब्द मत लाना तो पैसे से भक्ति कोई नहीं होती। पैसे से इनके पैसे हैं इनके पास, ये महेंद्र का है, इनके पैसे हैं, कोई कृष्णा पैसे हैं इनके पास, बिना पैसे के आ रहे हैं। पैसा महत्व ही आश्रम बढ़े ना, कुछ भी बढ़े ना, पैसा में महत्व नहीं होना चाहिए। इस स्थली के समीप है चकलेश्वर महादेव का मंदिर। राधा नाम और राधा रानी की मंजरी की महिमा के वर्णन से हम कृतार्थ हुए। किनकी आराधना करते हैं? वो स्वयं किन राधा रानी की आराधना नहीं कर सकते तो किनकी आराधना करते हैं? वही बात बोल रही हूँ मैं, आपका नाम आपके द्वारा नाम सुनने के लिए आया था, वही बात बोल रही हूँ। आपका नाम सुना आप यहाँ से जाने, ये स्थिति है राधा दासी की। हिंदू समाज में हो तो हिंदू समाज में रहते रहते कई लोग बोलते हैं शिव शिव सब एक बराबर एक बड़े, तो कंफ्यूज मत हो जाना गलती से किसी। ये फोटो याद खींच लो, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये बात बताई गई है। सनातन गोस्वामी पाद का नाम सुनने के लिए हरि नाम कैलाश छोड़ के यहाँ पे आए। एक बार सोच के तो देखो, भगवान के समान तो छोड़ सोचना अलग बात हो जाती है, राधा दासी का के द्वारा नाम सुन रहे। एक बार सोच के देखो हमारा बात। अंततः श्री राधा कुंड के दर्शन परिक्रमा कर ब्रज मंडल परिक्रमा का तीसरा दिन शेष हुआ। जो कमल होता है, जिस सूरज की रोशनी पड़ती है वो एकदम ब्लॉसम खुल जाता है, अदरवाइज वो बंद हो जाता है। उसी वजह से लीला स्तरी जो है, ये जो भूमि है ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अभी 7 किलोमीटर तो 7 सेंटीमीटर हो गया, मैंने इतना ऐसे हो गया, भूमि रही नहीं, डिस्टेंस ही नहीं रहा, तो ट्रेवल करना ही नहीं पड़ा। जब लीला होती है तो उतने एक आना यहीं पे, यही नाम राधा कुंड, यही जावाड़, यही बरसाना है, कोई दूर नहीं है। जो भूमि होती है वो कांटेक्ट करती है, भूमि को भी नहीं, जो कुंज होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं
वो छोटे भी हो जाते हैं। और हमारी जो बुद्धि ना प्रपंच के अनुसार से होती है, तो इतना बड़ा 7 किलो हमको आधा घंटा लगा आने में, आधा घंटा चल के आते होंगे, हमारा दिमाग ऐसे चलता है। प्रपंच की जो संसार है, इसकी वजह से लगता है भगवान आने बहुत दूर है। जो नित्य लीला होती है जैसे गुटिका में पढ़ते हैं, सीक्वेंस अलग हो सकती है, हम बार बार बोल रहे हैं, सीक्वेंस अलग हो सकती है। तो जैसे मधुपान होता, हनी वाइन, बंशी चोरी होती, उसके बाद दादाजी कह रहे हैं वो होली होती है, वो भी रोज होती है। होली यहीं पे ही होती है। हाँ, बरसाना में होती है लठ मार होली, डंडा मारा जाता है, हैवीनेस होती है। ये होती है महामाधुर्यमय होली। यहाँ पे गोपी सखियों के साथ मधुर लीला होती है यहाँ पे। इससे वैश्व सदाचार कितना ऐसे सीखने को मिलता है। महाप्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, पर वो गिरिराज के ऊपर है, तो गिरिराज पे चढ़ के जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। कौन सोच रहा है अपराध हो जाएगा? भगवान कृष्ण सोच रहे हैं महाप्रभु रूप में अपराध हो जाएगा, वो चढ़ेंगे गिरिराज पे तो अपराध होगा। इसे सदाचार देखिए किस स्तर का महाप्रभु पालन करबेन। सदाचार भगवान है तब भी ऊपर नहीं जा रहे। उस सनातन गोस्वामी के भी श्रीनाथ जी को देखने की इच्छा थी, पर महाप्रभु का आदर्श देखा उन्होंने, सदाचार का आदर्श, कि महाप्रभु नहीं गए ऊपर चढ़ के तो हम कैसे जाएंगे। वो कौन है? रूप मंजरी। मतलब इनको जाने में कोई समस्या है? में तो जाता है। हाँ, तो फिर सदाचार देखे हैं। तो भक्ति के द्वारा यदि कोई श्रीनाथ जी को देखना चाहते हैं तो वो भक्ति के जो प्रेम के वशीभूत होकर वो दर्शन देने के लिए नीचे कहीं पे भी आ जाते हैं। ये कितना सुंदर ब्रज में देखिए। नवद्वीप में तो कृष्ण का जाना वर्णन बहुत कम हो तो हो, बट यहाँ ब्रज में तो महाप्रभु कितनी जगह, तो ये जो भूमि है कृष्ण पदांकित भूमि तो है ही, पर महाप्रभु पदांकित भूमि भी अनेक स्थान हो गए, दोनों की, महाप्रभु के भी और कृष्ण के भी ब्रज में। नवद्वीप में महाप्रभु ही पदांकित भूमि, कृष्ण पदांकित कोई हो तो किसी लीला में कोई इक्का दुक्का हो तो बात अलग है। यहाँ 15-20 दिन महाप्रभु यहाँ पे रहे हैं, यहाँ भजन किया। उसके बाद श्रीनाथ जी को लेके सब यहाँ पे राधा रानी के चरण चिन्ह उनको थोड़ा गुलाल लगा लें, अपना नित्य लीला का स्मरण भी कर लें। यहाँ पे चिंतन करें तो इस स्थान का याद रख सकते हैं। 1:30 बजे के आसपास समझ लो। बदलाव तो हो सकता है, 2:30-3 भी हो सकता है, बस सामान्यता आप 1:15, 1:30 समझ सकते हो। 1:30 बजे तो मधुपान हो जाता है, फिर 1:36 पे शयन तक हो जाता है। तो उसके बाद विलास का अलग अलग समय है। जैसे जो हम पढ़ते हैं, जो विलास है वो लगभग होता है 1:45 के करीब दोपहर में। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं हम, ब्रजवासी के सामने एकदम मौन, चाहे वो कुछ भी बोले वो हमेशा सही है। और पर गोस्वामी ग्रंथ में जैसे बताया जाता है हमको वो देखना चाहिए। अगर ब्रजवासी हैं तो वो हमेशा सही है। वो अलग प्रकार से लीला दर्शन कर रहे हैं, हम इस प्रकार समझ सकते हैं। हमारे गोस्वामी अलग प्रकार से कर बता रहे हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं। मन को समझाना है किसी तरह में कि हाँ, दे आर ऑलवेज राइट। जैसे यहाँ पे स्नान का इन्होंने बताया कि जो बच्चियां हैं जिनके विवाह नहीं होता वो होली नहीं खेलती बरसाना में, सिर्फ बहुएं होली खेलती हैं। अब आप ये सोचो कि बाद में बोल रहे हैं तो कहाँ से आई, इधर चली गई थी। इतना स्ट्रिक्टनेस होता है गांव के अंदर में। और जब हमने हमारे इसमें वो भी है, वीडियो भी है कि जन्माष्टमी से इस्कॉन में राधा कृष्ण दोनों को स्नान करा रहे हैं पब्लिक करे। सोच के देखो, एक लड़का एक लड़की हर साल ओपन में अभिषेक हो रहा है साथ में बैठ के। एक बार सोच के देखो। और यहाँ जो बताया जा रहा है कि होली खेलना भी एकदम वर्जित, तो उससे कहाँ से आई है, तो वो तो मार के ही बाहर निकाल देंगे। तो और हर समय वो स्नान कर रहे हैं। राधाष्टमी में भी, जन्माष्टमी अभी 15 दिन पहले किया था, 15 दिन चलो फिर से। तो दोनों एक साथ ही स्नान करते हैं। विश्वास ही नहीं हो, प्रत्यक्ष प्रमाण विश्वास ही नहीं हो रहा। कौन है ना गोरिया मठ, जन्माष्टमी राधा की साथ एक संग ही अभिषेक हो रहा है। स्नान अभिषेक मार्गी ना एक जलेबी मार गए, घूमे जाओ कोथा गेलो मालूम नहीं, तो घूमे जाओ जलेबी भीतर ही घूमे जाओ। गुलाल कुंड से परिक्रमा ने आदि बद्रीनाथ प्रस्थान कर राम झूला, लक्ष्मण झूला के दर्शन किए, जिसके उपरांत हम आदि केदारनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ
केदारनाथ आदि धामों की यात्रा लोग पुण्य के उद्देश्य से करते हैं, तो हमारा गौड़िया वैष्णवों का आदि केदारनाथ आदि बद्रीनाथ के दर्शन करने के पीछे क्या चेतना होनी चाहिए? लोग जो अभी भी वैष्णो देवी अगर चले जाते हैं तो ये शौक की बात है, शौक की बात नहीं, शौक की बात है। पुण्य की लाभ की जिज्ञासा ना करें, इच्छा ना करें, नहीं तो जो सब किया करें सिर्फ चौपट है। कोई पुण्य के लिए नहीं कर रहे, केवल और केवल राधा रानी की दासी हम बन पाए, एकमात्र इच्छा के साथ प्रत्येक कदम रखें। पुण्य की बात भी नहीं आनी चाहिए मन में, आया तो सब खत्म कि हम बड़ा अच्छा काम करें, पुण्य है, हम 4 धाम हम कराए, पुण्य मिल गया। और जैसे हम किन्हीं भी वैष्णव के पास जाते हैं, किन्हीं भी संप्रदाय के हमारे सामने आ जाए तो हम उन्हें वांछा कल्पतरु करते हैं, आप हमारी वांछा को पूर्ण करते हैं। ये नहीं देखते हो कौन से संप्रदाय के हैं क्या है, हम तो बस उन्हें प्रणाम कर देते हैं वांछा कल्प कि भाई आप हमारी वांछाओं को, हमारी वांछा क्या है, एकमात्र राधा रानी की दासी बनने का। तो उसी बात से वैष्णव नाम जैसा शंभो परम वैष्णव शिव जी हैं, तो हमको ना वैष्णव रूप में देखे, ये ना फिर अगर जैसे ही ईश्वर लोग उस प्रकार से उनको ज्यादा आपके अंदर पुण्य फल की गंदगी चली जाएगी। देख रहे हैं पुण्य फल अच्छी बात है, पर गंदगी है भक्ति में, वो गंदगी प्रवेश होगी तो भक्ति लाभ नहीं होगी। यहाँ जा रहे हो किस लिए, देखो संत हैं, परम वैष्णव है, ऐसे समझ लो शिव जी को, जा रहे हैं करुणा करो राधा दासी का पद पाओ। वो कौन से भाव में नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब किसी वैष्णव के दर्शन करके पूछते हैं आप सखा भाव की उपासना कर, तभी हम आपसे प्रणाम करें, वो आशीर्वाद नहीं। जिनसे भी दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आप हमारे मनोवांछा को पूर्ण करें, वैष्णव तत्व को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये परम वैष्णव है, ये वैष्णव तत्व को हम प्रणाम कर रहे हैं। और वैष्णव ब्रज में धूली परम वो सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद है, कहीं भी प्रणाम करो बात एक ही है, धूली पेट सब सच्चिदानंद है। पुण्य फल की बात मत लाना बीच में, और ना कोई ईश्वर का कि हम एक 4 धाम, क्योंकि हम सबके मन में जो चल रहा होता है ना साइड वाली लेन में, एक होती है मेन लेन रोड, एक साइड लेन चल रही होती है हमारी गार्बेज थॉट्स की, जिसमें पुण्य आता है, धन संपत्ति सबको बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। ब्रज में कहते हैं सूडो चले आपनो धर्म, भाषा बोल रहे सूडो सीधा चलो अपने धर्म में, दासी होता है ना, इधर लगाया जाता है घोड़े को, इधर नहीं इधर नहीं, सूडो चलो अपनो धर्म। ये बहुत बीमारी है पुण्य फल भक्तों में भी होती है, नहीं जाती। बैठ के वो करेंगे नहीं ना, नहीं जाएगा ऐसे चीज, अपने आप से पता ही नहीं चलेगा, साइड में साइड ट्रैक चलता रहेगा पुण्य का भी, ये भी चलता रहे, भक्ति तो कर ही रहे हैं। आदि बद्रीनाथ में महाराज जी ने पुनः हमें धामवास करने की सही विधि की सूक्ष्मताओं से अवगत करवाया। अन्य दान, अन्य देव पूजा, यहाँ तक कि पुण्य कर्म भी वास्तविक गौड़िया वैष्णव नहीं करता। लोभ का त्याग, मनन की आवश्यकता, प्रारब्ध की शिक्षा इत्यादि अनेक अति महत्वपूर्ण विषयों पर महाराज जी ने आदि केदारनाथ में प्रकाश डाला। इसके उपरांत चरण पहाड़ी फिसलन शिला के दर्शन कर परिक्रमा ने काम्य वन में प्रवेश किया। बाबा ने जो हमारे भैया इन्होंने जो बताया, ये कह रहे हैं जब लक्ष्मी कहीं पे भी चढ़ाओ उसे प्रेम से यूं करके, भगवान आपके पैसे को पकड़ने के लिए नहीं बैठे कि मुझे पकड़ाओ मैं पकड़ने के लिए बैठा, वो आपके भाव को देख रहे, कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, और जो भाव से मुझको बचे ना तो भव से बेड़ा पार। 10 साल में भी नहीं समझ आएगा ना, इन्होंने 1 मिनट में बहुत सुंदर ठाकुर जी की भूमि है, सभी भूमि गोपाल, आशीर्वाद दो हमें भी कि ऐसे ही हम थोड़ा करते रहेंगे। वहां भोजन थाली विमल कुंड के दर्शन कर हम सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी की भजन कुटीर और समाधि दर्शन कर कृतार्थ हुए। फिर वृंदा देवी, कामेश्वर महादेव, पंच पांडव स्थान के दर्शन करते हुए चौथे दिन की परिक्रमा ने कदम खंडी के दर्शन कर बरसाना में विराम किया।